एंड एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बनाए इस क्वेश्चन को। 2 मोमबत्ती है जिसकी लंबाई समान है। 2 मोमबत्ती है जिसकी लंबाई समान है। लंबाई समान का मतलब मोटाई वगैरह भी सब बराबर है। 2 मोमबत्ती है जिनकी लंबाई समान है, लेकिन एक बहुत स्पीड जल रहा है, 4 घंटे में समाप्त हो सकता है। दूसरा धीरे धीरे जल रहा है, 5 घंटे में समाप्त हो सकता है। ठीक है, समझ गए। एक फास्ट जल रहा है। अब क्यों फास्ट जल रहा है? एक में अधिक हवा मिल रहा होगा, एक बाहर रखा होगा, एक अंदर रखा होगा। क्या करना उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन बनाए। एक 4 घंटे में जल जाता है, फास्ट काम कर रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। दूसरा 5 घंटे में, मतलब ये थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दोनों को किस टाइम पर जलाया जाए। दोनों को किस टाइम पर जलाया, मतलब एक ही समय में दोनों को जलाना है। दोनों को किस टाइम में जलाया जाए कि 9 बजे रात्रि तक, 9 PM में, 9 बजे रात्रि तक, 9 बजे रात्रि तक क्या हो, पहली की लंबाई दूसरी की आधी हो। पहली की जो लंबाई हो दूसरी की आधी हो। आगे बात समझ में, मतलब दूसरा का आधा हो जाए। दूसरा मान लीजिए कि जलते जलते यहाँ तक पहुँचा है, दूसरा मोमबत्ती जलते जलते यहाँ तक पहुँचा है, तो पहला आधी हो, तो पहला इसका आधा हो, पहला इतना जल गया हो। ये आपको बताना है कि किस टाइम पर दोनों में आग लगाया जाए कि 9 बजे PM तक ये कंडीशन हमें प्राप्त हो। क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, 3, 4, 5, 6, 6, 7 कुछ भी कर सकता है, वो इसका इतना हो। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया है पहली की लंबाई दूसरी की आधी हो, दूसरा का आधा हो। बनाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अपने आप में न्यू क्वेश्चन है, और खासकर NTPC के लिए तैयार रहिएगा इस सब क्वेश्चन के लिए। बनाए, क्वेश्चन समझ लिए, वीडियो को पॉज कर एक बार अपने से ट्राई करें। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ दिया जाएगा, और जो छूट जाता है वो छूट जाता है। फिर बनाइए, ट्राई करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। समय कितना कितना लगता है, एक को 4 घंटा, पहली को, दूसरी को 5 घंटा। और आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। मतलब इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 4 है। 4 घंटा में जल जा रहा है, अर्थात उसकी क्षमता अधिक है, फास्ट काम कर रहा है। दूसरा 5 घंटा में जल रहा है, अर्थात उसकी क्षमता कम है, 4 है। ये रेशियो में है क्षमता। ठीक है, ये नहीं कि इसको इस तरह से बनाना है, रेशियो में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों को कब जलाएं कि उनकी जो लंबाई है वो आधी हो। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि उनकी टोटल लंबाई, इनका LCM मान लेते हैं। टोटल लंबाई तो दिया नहीं है कि मोमबत्ती की लंबाई इतना है, तो इनका LCM आप मान लें 20। ठीक है, तो चलिए नीचे देखते हैं। 20 मोमबत्ती था, पहला किस स्पीड से जल रहा है, तो 5T की स्पीड से जल रहा है, बहुत तेज़ी से जल रहा है। मतलब इसको 5 घंटा लगता है, तो इसकी क्षमता 5T होगी। यहाँ पर XYZ आप कुछ भी ले सकते हैं, रेशियो है जो कि कट चुका है। दूसरा का स्पीड क्या होगा, 40, और इनका रेशियो क्या रहा है, 1/2। मतलब पहला 1 है तो दूसरा 2 है, पहला इसका आधा है। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें गुना होगा, क्या होगा, 40 - 10T = 20 - 40। दोनों का सिंबल साइन 1 है तो घटेगा, इधर भी साइन 1 है तो घटेगा, यानी T का मान कितना आ जाएगा, 20/6, यानी 3.1/3। अर्थात उसको टाइम कितना लगेगा, इतना घंटा लगेगा। अर्थात 3 घंटा, 1/3 का मतलब होता है 1/3 × 60, मतलब 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट। टाइम कितना लगेगा, 3 घंटा 20 मिनट। तो आपसे ये क्वेश्चन है
कितना बजे जलाया जाए ताकि 9 बजे उनका ये कंडीशन हो। कितना बजे इनको जला दिया जाए कि 9 बजे उनका ये कंडीशन हो जाए। ठीक है, तो देखिए 9 बजे ये कंडीशन चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 घंटा 20 मिनट। तो 9 बजे से ठीक 3 घंटा 20 मिनट पहले तो 40 हो जाएगा, और इधर 8 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5, मतलब 5:40 पर इसको जलाया जाना चाहिए शाम को। तो ये कंडीशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन को लिखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए लिखिए, दिखाई दे रहा है या कट रहा है, देख लेंगे, कुछ भी कटना नहीं चाहिए, सब आ गया। लिख लेंगे एक बार, और वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। टाइम का उल्टा क्षमता होता है, लंबाई हमने 20 माना, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन वही तो जो एलसीएम हो, कट जाए। 20 मान लिए, ये चलेगा 5 के रफ्तार से, ये चलेगा 4 के रफ्तार से, मतलब इतना उसमें से कम होते जाएगा प्रति घंटा। 5 घंटे में पूरा खत्म, तो 1 घंटा में 5/t ये होते जाएगा तो ये रिजल्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लगाया जाए। अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ए किसी कार्य को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है तथा सी से 9 दिन अधिक लेता है। ए जो है किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक तथा सी से 9 दिन अधिक लेता है। सी किसी काम को एक दिन में करता है तो ए 9 दिन अधिक। लेकिन एक और कंडीशन है इसमें कि ए जो टाइम लिया है वह बी से 5 दिन अधिक, तो बी से 5 दिन अधिक लिया है, तो बी इतना होगा तब तो इसमें 5 दिन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। समझे? फिर से चलिए, फिर से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए जो टाइम लेता है सी से 9 दिन ज़्यादा, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए टाइम लेता है सी से 9 दिन ज़्यादा, लेकिन ए का टाइम बी से 5 दिन ज़्यादा है, तो ये 5 दिन कम होगा। ठीक है, आगे पढ़ें क्वेश्चन को। सी अकेला उस काम को जितने समय में करता है उतने ही समय में ए और बी मिलकर उस काम को कर देते हैं। सी जितना समय में करता है उतना ही समय में ए और बी मिलकर इस काम को कर देते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर इस काम को कर देते हैं, अर्थात ए और बी के इसी में कहीं लिख लेते हैं। ए और बी को भी उतना ही समय लगेगा। ये सब क्या हो गया, समय। सी को जितना समय लगता है उतना ही समय ए और बी को लगता है, और ये उनके आपस में रिलेशन हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि बी और सी मिलकर करेंगे तो काम कितने समय में कंप्लीट होगा। चले देखिए, यहाँ एक चीज़ समझ में आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि बी का जो समय है ए प्लस बी से 4 दिन ज़्यादा है, एक से। सी से 4 दिन ज़्यादा या ए प्लस बी से 4 दिन ज़्यादा, या हम यूँ कह सकते हैं ए का काम ए प्लस बी से 9 दिन ज़्यादा। ठीक है, तो इस केस के लिए एक डायरेक्ट ट्रिक है, उसको लिख लेंगे। ए प्लस बी निकालना हो तो दोनों ज़्यादा को आपस में अंडर रूट कर देंगे, मतलब ए और बी काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। हो गया आंसर। अब इसमें पूछना क्या है, हो गया आंसर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बी, तो बी को कितना लगेगा, 6 4 10। सी को कितना लगेगा, सी को 6 दिन ही लगेगा। दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ से तो पुराना तरीका हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 10 3 30, 6 5 30, मिलकर कर रहे हैं तो 5 3 8 से भाग लगा देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 8 3 के 24, 6/8, कट जाएगा 2 से 3 4, यानी 3.3/4 आंसर। देखिए, लिखिए, इसको कट रहा है या पूरा आ रहा है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है लाइट वगैरह की, तो कुछ कट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए बनाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए। बी के 1/6 समय में जितने समय में बी काम करता है उसके 1/6 समय में
ए क्या करता है, बी की तुलना में आधा काम करता है। बी 6 समय लेता है तो ये 1 लेगा। क्वेश्चन पढ़िए, बी के 1/6 समय में 1/6 मतलब बी 6 समय लेगा, 6 यूनिट लेगा तो ए लेगा 1। लेकिन बी इतने समय में पूरा काम कर देता है, लेकिन ए इतने समय में आधा काम करता है। लेकिन ए क्या कर रहा है, बी की तुलना में आधा काम करता है, यही अंतर है। देखिए फिर से समझेंगे, बी जितना समय लेता है 1/6, बी के 1/6 में ए करता है, तो बी का 1/6 ए हो गया, ठीक है। लेकिन ए आधा काम करता है, आधा 1 में करता है, तो ए पूरा किस में करेगा, 2। तो बी पूरा किस में करेगा, बी तो पूरा 6 में ही करेगा। ये बात समझ में है, बी तो पूरा ही कर रहा है 6 में, लेकिन ए आधा कर रहा है 1 में, तो पूरा कितना में करेगा, 2 में। इन दोनों का समय का अनुपात क्या हो गया, 3:1। तो क्षमता कोई बताएगा, अभी तो जस्ट हमने पढ़ा था, समय का उल्टा होता है, ओहो, 1:3। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वे दोनों मिलकर काम करे तो 10 दिन में समाप्त होगा। मिलकर 1 लड्डू बी बनाएगा, 3 लड्डू ए बनाएगा, मिलकर 4 लड्डू बना और 10 दिनों तक बना, मतलब काम कितना हो गया, 40। अब यहाँ से आंसर आएगा आपका, क्या पूछ रहा है कि इस काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो बी का देख लीजिए, बी का क्या है, 1 का रफ्तार है, तो 1 के रफ्तार से इसको करने में कितना लग जाएगा, 40 दिन। बी को कितना समय लग जाएगा, 40 दिन। आ रहा है समझ में, तो लिखेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार वाला। एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया है कि प्रतिदिन वह काम करने के लिए 75 रुपये देगा। अगर एक दिन प्रेजेंट करता है तो उसको 75 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर वह अब्सेंट कर जाता है, नहीं आता है, काम पर आता है 75 रुपया, नहीं आता है, अब्सेंट कर जाता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसको कितना होगा, उसमें से क्वेश्चन सामने लिखा हुआ 15 रुपया काट लेता है, 15 रुपये का जुर्माना लगा देता है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। आता है काम पर तो 75 रुपया, मतलब निगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ। अगर नहीं आता है काम पर तो 15 रुपये काट लिए जाएंगे। इस तरह से ठेकेदार ने 20 दिन के बाद उसको कितना दिया, 1140 रुपये। 20 दिन के बाद उस मजदूर को 1140 रुपये थमा देता है। तो आपको बताना है कि वह कितना दिन अब्सेंट किया था, अर्थात काम पर नहीं आया था, और काम चला कितना है, मतलब वो पैसा कितना दिन बाद दे रहा है, 20 दिन बाद। बनाइए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि 20 का 20 दिन वो आता तो कितना कमाता, पूरा का पूरा सोचिए कि आ गया, प्रेजेंट हो गया, तो 20 दिन आता तो 75 के हिसाब से कितना कमाता, 1500 रुपये। 20 दिन वो अब्सेंट कर जाता तो 15 में 20 से गुना करेंगे तो 300 रुपये उससे कटते, मतलब पूरा दिन आता तो 1500, नहीं आता तो 300 कट जाते। इन दोनों का मिक्सचर पॉइंट उसको कितना मिला है, 1140। मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, एलिगेशन है। चलिए देखिए, तो यहाँ से यहाँ अंतर कितना का हो गया, 360 का। यहाँ से यहाँ अंतर निकालने में बहुत धोखा होता है, डायरेक्ट हम घटा देते हैं, नहीं, यहाँ से अंतर निकालेंगे तो जुट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1440। काटेंगे, 12 36, 12 बार में 3 चौका 12, 4:1। टोटल कितना हो गया, 5, और 5 यूनिट का मान कितना करना है, 20 दिन काम चला है, तो 1 का मान 4, इधर कितना हो गया, 16, 4 से गुना कर देंगे, इधर भी 4 से गुना कर देंगे, 4। कितना दिन अब्सेंट किया है, 4 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 4 दिन। लिखिए, दिखाई दे रहा होगा या कट रहा है, बताएंगे। चलिए
लिखिए जल्दी इसको, और भी क्वेश्चन है, चलिए लिखिए।